चलो बेटा क्लास शुरू की जाए। चलो बैठ जाओ सब लोग। एक और क्या नाम है आपका? खुबैब। आपका क्या नाम है? मोहम्मद हामिद। ठीक। अच्छा मेरा क्या नाम है याद है कि भूल गए हो? क्या पढ़ाता हूँ मैं? केमिस्ट्री। क्या पढ़ाता हूँ बेटा? केमिस्ट्री। तो याद है कि केमिस्ट्री क्या होती है? क्या होती है केमिस्ट्री? कुछ याद है केमिस्ट्री के बारे में? केमिस्ट्री हम लोग किसे कहते हैं? चलो देखते हैं। अगर पूछा जाए बेटा केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री बेटा ब्रांच है। क्या है बेटा? ब्रांच है। किसकी ब्रांच है बेटा? साइंस की। किसकी बेटा? केमिस्ट्री क्या है बेटा? एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? जिसके अंदर हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। ब्रांच है किसकी बेटा? साइंस की, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? स्टडी करेंगे। किसकी स्टडी करेंगे बेटा? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। क्या करते हैं बेटा? एटम्स और मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं। एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं बेटा? ये कुछ नहीं होते, ये सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं बेटा? पार्टिकल्स होते हैं। और ये पार्टिकल किस तरह से बेटा क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। और कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं बेटा? मैटर बनाते हैं। इन्हीं सब चीजों की पढ़ाई करना ही क्या कहलाता है बेटा? केमिस्ट्री कहलाता है। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? हाँ। तो अगर पूछा जाए केमिस्ट्री क्या है बेटा? ब्रांच है। किसकी ब्रांच है बेटा? साइंस की ब्रांच है, जिसके अंदर हम लोग स्टडी करेंगे। किसकी बेटा? एटम और मॉलिक्यूल की स्टडी करते हैं। एटम और मॉलिक्यूल है क्या? पार्टिकल्स होते हैं जो क्या, उन्हीं की पढ़ाई करना। और ये पार्टिकल क्या होंगे आपस में? कंबाइन। कंबाइन होकर के क्या बनाते हैं? मैटर बनाते हैं। उन्हीं सब की पढ़ाई करना ही क्या कहलाता है बेटा? केमिस्ट्री कहलाता है। मैटर क्या होता है? क्लास 9th में पढ़ के आए होगे। वो सभी चीजें जिनके पास क्या होता है? मास होता है। और वो क्या करते हैं बेटा? ऑक्युपाई द स्पेस। बोले तो बेटा जो जगह को ऑक्युपाई करते हैं, यानी जिसके पास क्या होता है बेटा? वॉल्यूम होता है। क्या होता है? उन सभी चीजों को क्या बोला जाता है? मैटर बोला जाता है। अब तुम लोग एंट्री कर चुके हो कहां पर बेटा? क्लास 12th में। कहां पे आ गए हो? क्लास 12th में। क्लास 12th में जो आपका पहला चैप्टर है, उस चैप्टर का क्या नाम है? चैप्टर नंबर 1। क्या बेटा? चैप्टर नंबर 1। उस चैप्टर का क्या नाम है बेटा? केमिस्ट्री में पहले चैप्टर का नाम सॉल्यूशन है। क्या है बेटा? टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। कितना चैप्टर पढ़ना है बेटा? टोटल आपको 10 चैप्टर पढ़ना है। उस 10 चैप्टर में आपको 3 फिजिकल केमिस्ट्री का पढ़ना है। उसके बाद 2 आपको क्या पढ़ना है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ना है। और बाकी जो बच रहा है 5 चैप्टर, वो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पढ़ना है। तो देखो, जो आपकी केमिस्ट्री की बुक है बेटा, केमिस्ट्री की जो बुक है वो बेटा कहाँ चला गया? खुबैब कहाँ गया? अच्छा, केमिस्ट्री की जो बुक है बेटा वो 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहले का क्या नाम है? फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा क्या है बेटा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और तीसरा क्या है बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी केमिस्ट्री बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक। फिजिकल केमिस्ट्री में जो आपको टोटल चैप्टर पढ़ने, कितने चैप्टर? 3 चैप्टर्स। कितने बेटा? पहले का नाम सॉल्यूशन, दूसरे का नाम बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, और तीसरे का नाम केमिकल काइनेटिक्स। क्या बेटा? हाँ, पहले का नाम सॉल्यूशन, कमिन कमिन। दूसरे का नाम, कहीं उठ के मत जाया करो, एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और तीसरे का क्या नाम है बेटा? तीसरे का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। क्या नाम है मेरे लाल? केमिकल काइनेटिक्स। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आपको क्लास 12th में पढ़ना है वो टोटल 2 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक बेटा। और बाकी बचा 5 चैप्टर, वो आपको कहाँ के पढ़ने हैं बेटा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पढ़ने हैं। आई बात समझ में? चैप्टर का नाम तुम लोग अपनी बुक में देख लेना। यहाँ पे जो दोनों चैप्टर पढ़ना है, एक का नाम क्या है बेटा? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और दूसरे का नाम है डी एंड एफ ब्लॉक।
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चैप्टर का नाम देख लेना। अब चैप्टर बताने का समय तो नहीं है, चलो देखते हैं, शुरुआत करते हैं सॉल्यूशन के बारे में। किसके बारे में? सॉल्यूशन के बारे में। ठीक, तो आपको केमिस्ट्री की डेफिनेशन पता चल गई, पता चली? केमिस्ट्री क्या है बेटा? फिर से एक बार बता दो। किसकी है बेटा? साइंस की, जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टडी करेंगे किसके बारे में? एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। एटम और मॉलिक्यूल है क्या? और ये पार्टिकल आपस में क्या होते हैं? कंबाइन, और कंबाइन होकर के इन्हीं सब की पढ़ाई करना केमिस्ट्री कहलाता है। मैटर क्या होता है? जिसके पास मास होता है और जिसके पास क्या होता है? वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम बोले तो बेटा जो जगह ऑक्युपाई करते, उन सभी चीजों को क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब आते हैं सॉल्यूशन पे। क्लास 9th में आप लोग सॉल्यूशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। चलो मैं तुम लोगों को बताता हूँ सॉल्यूशन है क्या। सॉल्यूशन कुछ और नहीं बेटा, सॉल्यूशन एक मिक्सचर होता है। क्या होता है? मिक्सचर होता है। अब मिक्सचर आपको पता है, मिक्सचर हमेशा कैसा होता है बेटा? इम्प्योर। मिक्सचर कभी प्योर नहीं हो सकता। मिक्सचर का मतलब कई चीजों को मिक्स किया गया, कई चीजों को मिक्स किया गया, उसी को क्या बोलते हैं बेटा? मिक्सचर बोलते हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि सर, अगर आपसे पूछा जाए कि बेटा एक बात बताओ सॉल्यूशन क्या है, तो आप सबसे पहले क्या बताएंगे? सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर है। ठीक, तो वो पूछेगा कि कैसा मिक्सचर है, तो कह देना कि होमोजीनस मिक्सचर है। कैसा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर बेटा? होमोजीनस मिक्सचर है। सॉल्यूशन क्या है? एक तरह का मिक्सचर है। और मिक्सचर हमेशा याद रखना, कभी एक चीज का मिक्सचर नहीं होता, कम से कम दो चीजें, कम से कम, हाँ, कम से कम टू और मोर, टू और मोर सब्सटेंस, टू और मोर सब्सटेंस, या इसी को क्या बोलते हैं बेटा? कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं मेरे लाल? कंपोनेंट्स। आई बात समझ में? मिक्सचर जब भी बनेगा या तो दो चीजों का रहेगा, या तो दो से ज्यादा चीजों का रहेगा, कभी दो से कम नहीं होगा। आई बात? तो मिक्सचर सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर मेरे लाल? होमोजीनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर? होमोजीनस मिक्सचर। अब होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है बेटा? जरा दिमाग लगा के देखना बेटा। होमोजीनस, अगर आपसे पूछा जाए होमोजीनस मिक्सचर क्या होता है, सबसे पहले बताना यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। क्या बेटा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब आपके स्कूल में यूनिफॉर्म चलता होगा। क्यों यूनिफॉर्म होता है? ताकि सभी बच्चे एक जैसे दिखाई दे। तुम फिर कहां जा रहे हो? मोबाइल कल से मत लेके आना, ठीक है? चलो देखो बेटा, आप लोग देखिए, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म का मतलब क्या बेटा? एक जैसा। क्या बेटा? एक जैसा। अब जरा सोचना, एक जैसा का मतलब जैसे मैं अगर बेटा फॉर एग्जाम्पल, जरा दिमाग लगाना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा तुमसे कि तुम नमक ले लो। क्या ले लो बेटा? साल्ट ले लो, नमक ले लो। उसको तुम पानी में घोल दो। क्या बेटा? कहाँ घोल दो? बैठो, कल से फोन वगैरह मत लेके आना, ठीक? साल्ट, तुम नमक ले लो और इस नमक को किस में घोल दो? पानी। जब नमक पानी में डिसॉल्व हो जाएगा, घुल जाएगा, तब मुझे एक बात बताओ, क्या पूरा सॉल्यूशन एक जैसा दिखाई देगा, या नमक अलग आपको दिखाई देगा और पानी अलग दिखाई देगा? सब एक जैसा दिखाई देगा ना? क्या आप देख के बता सकते हैं कि देखिए सर यहाँ नमक है, यहाँ पानी है? ऐसा नहीं होगा ना? तो कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है बेटा नमक और पानी के पार्टिकल के बीच में? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अगर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो, और दूसरी चीज बेटा, नो सेपरेशन बाउंड्री। क्या बेटा? नो सेपरेशन बाउंड्री। क्या बेटा? नो सेपरेशन, यानी उसके पार्ट, जो दो चीजें मैं लिया बेटा, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल, अगर नमक को मैं पानी में घोल रहा हूं, तो जरा मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें अलग अलग लेयर दिखाई देगी नमक की और पानी की? ऐसा नहीं होगा ना? तो सेपरेशन बाउंड्री कोई, अगर सेपरेशन बाउंड्री नहीं है, अगर मिक्सचर में क्या नहीं है बेटा, और कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है?
यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है, तो इस तरह के मिक्सचर को क्या कहते हैं बेटा? क्या कहते हैं बेटा? होमोजेनस। जैसे अगला एग्जांपल समझो, अगर मैं चीनी ले लूं, शुगर, क्या ले लूं? इसको मैं पानी के अंदर घोल लूं। किसके अंदर बेटा? पानी के अंदर। तो जरा मुझे एक बात बताओ, ये जो सॉल्यूशन बन के आएगा यानी मिक्सचर बन के आएगा, कैसा मिक्सचर आएगा बेटा? कैसा मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरे पास क्या था? पानी था। क्या था बेटा? पानी था। उसमें मैंने थोड़ा सा तेल डाल दिया, ठीक? अब मुझे एक बात बताइए, ये मिक्सचर कैसा होगा? अच्छा, होमोजेनस नहीं होगा। क्या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि तेल और पानी के बीच में क्या आ जाएगी? सेपरेशन बाउंड्री आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अच्छा, और क्या हो जाएगा? उनका डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। इस वजह से ये मिक्सचर कैसा कहलाएगा? हेट्रोजीनस। क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? हेट्रोजीनस मिक्सचर। अरे ठीक है, कोई लेके जा रहा है भाई, बुलेट लेके जा रहा है, हंस काहे रहे हो? चलने दो, क्या दिक्कत है? तुमको पढ़ने से मतलब है ना? ठीक। तेल है, तेल को तुमने कहा मिला दिया? पानी में। तो ये कैसा मिक्सचर आया? हेट्रोजीनस। कैसा मिक्सचर? हेट्रोजीनस। तो सॉल्यूशन के लिए क्या है बेटा? सबसे पहले आपका जो मिक्सचर होना चाहिए कैसा होना चाहिए? होमोजेनस मिक्सचर होना चाहिए। होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है बेटा? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन और नो सेपरेशन बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक तरह का क्या होता है? कैसा मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर। क्या सॉल्यूशन कभी एक चीज का बनेगा या दो से ज्यादा चीजों का? कभी भी सॉल्यूशन एक चीज का नहीं होगा। जब भी हो रहेगा उसमें कम से कम कितने लोग? दो लोग। जैसे यहाँ पे देखो कितने लोग? दो लोग। यहाँ पर कितने लोग? दो लोग। तो ये क्या बन रहा है? मिक्सचर। तो अगर आपसे पूछा जाए सॉल्यूशन क्या होता है बेटा? मिक्सचर होता है। कैसा मिक्सचर? होमोजेनस मिक्सचर। और बेटा होमोजेनस मिक्सचर वो भी कितने चीजों का? कम से कम दो और दो से ज्यादा। टू और मोर कॉम्पोनेंट। टू और मोर कॉम्पोनेंट, या इसी को क्या बोला जाता है? प्योर सब्सटेंस। क्या बेटा? प्योर सब्सटेंस है। अब तुम्हारे सामने तुम सोच रहे होगे कि अभी मैंने बताया कि सॉल्यूशन मिक्सचर है, और वो भी क्या बेटा? इम्प्योर। और तुम सोच रहे होगे कि यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया? प्योर लिख दिया। सोच रहे हो कि नहीं सोच रहे हो? हाँ, दिमाग में आया होगा ना कि यहाँ पे प्योर लिख दिया गया। अब जरा सोचो, अगर मैंने बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या लिया? सॉल्ट लिया। तो जब मैं सॉल्ट लूंगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट, ओनली सॉल्ट, तो क्या उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्ट के पार्टिकल रहेंगे या फिर और किसी चीज के रहेंगे? सिर्फ सॉल्ट के पार्टिकल रहेंगे ना। सॉल्ट अपने आप में क्या है? प्योर है। सॉल्ट अपने आप में। अच्छा, अगर मैंने सिर्फ और सिर्फ पानी लिया, सिर्फ और सिर्फ, तो उसके अंदर क्या रहेगा बेटा? सिर्फ और सिर्फ पानी के मॉलिक्यूल रहेंगे, पानी के पार्टिकल रहेंगे। रहेंगे कि नहीं रहेंगे? क्या उस पानी में कुछ मिला रहेगा? नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या रहेंगे? पानी। अगर सिर्फ साल्ट के पार्टिकल है तो साल्ट अपने आप में क्या है? प्योर है। अच्छा, पानी अपने आप में क्या है? प्योर है कि नहीं है? साल्ट अपने आप में क्या है? पानी अपने आप में क्या है? दोनों प्योर है। लेकिन जब मैं इन दोनों को मिला दूंगा, इन दोनों को मिक्स कर दूंगा, क्या कर दूंगा बेटा? जब इन दोनों को मैं मिक्स कर दूंगा, अब जब मिक्स होने के बाद उसमें दोनों के पार्टिकल आ गए या सिर्फ एक पार्टिकल है? नमक के भी पार्टिकल आ गए और किसके पार्टिकल आ गए? पानी के भी पार्टिकल आ गए। अब वो क्या हो गया? इम्प्योर। यानी सॉल्यूशन बनने से पहले ये सब क्या थे? सॉल्यूशन बनने से पहले प्योर थे, और सॉल्यूशन बनने के बाद इम्प्योर। तब अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज सॉल्यूशन, तो आप क्या जवाब देंगे? सॉल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर which is made up of two or more components or pure substances। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? अगर आपको नोट्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। ग्रुप में कोई आया है क्या? कौन मुसाब? अरे क्या भाई मुसड़ू, यहाँ क्या कर रहे हो? ठीक, चलो।
ठीक, आई इतनी बात समझ में कि नहीं समझ में आई? बैठ जाओ चुपचाप। ठीक, हंसना वसना मत, फालतू काम मत करना। ठीक, इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? हाँ, आ गई ना? तो सोल्यूशन क्या है बता ले जाओगे। सोल्यूशन इज द होमोजेनस मिक्सचर विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स और प्योर सब्सटेंस। सोल्यूशन क्या होता है? एक तरह का होमोजेनस मिक्सचर होता है जो दो या दो से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस से मिलकर के बना होता। बहुत गर्मी है, गर्मी है कि नहीं है? बहुत गर्मी है ना? हाँ, एसी उसी लगवा देंगे, परेशान ना हो। ठीक, हंस रहा है। हाँ, गरीब समझ रहे हो क्या? हाँ, आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? आ गई? तो अगर आपसे पूछा जाए, अब जरा दिमाग लगाना बेटा। ठीक, कहाँ गया वो डस्टर? अरे इससे तो और गरीब लगूंगा यार। अच्छा वाला डस्टर नहीं ले लेना चाहिए था। कपड़े, अच्छा कपड़े से कौन पूछता है? बता। तो तुम लोग एकदम गरीब समझ लोगे। चलो देखो बेटा, तो सोल्यूशन के बारे में पता चल गया। सोल्यूशन क्या होता है? नोट्स चाहिए, ग्रुप में मैसेज करना, व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना, नोट्स मैं आप लोगों के पास भेज दूंगा। आई बात समझ में? ठीक, चलो इतनी बात समझ में आई। चलो देखो, तो बेटा कहाँ पे थे हम लोग? सोल्यूशन। अब जो सोल्यूशन है बेटा, क्या बेटा? सोल्यूशन। सोल्यूशन में अभी मैं तुम लोगों को बताया कि कंपोनेंट होते हैं। क्या होते हैं बेटा? सोल्यूशन में क्या होते हैं? कंपोनेंट्स। क्या होते हैं बेटा? कंपोनेंट्स। ठीक, सोल्यूशन में क्या होता है बेटा? कंपोनेंट। और कितने कंपोनेंट? कम से कम दो, और दो से ज्यादा। दो से कम, अगर दो से कम हुआ तो यानी एक कंपोनेंट, और एक कंपोनेंट का सोल्यूशन नहीं होता है क्योंकि वो मिक्सचर ही नहीं हुआ। वो क्या नहीं हुआ? आई बात समझ में कि नहीं समझ? बाबू पढ़ा रहा हूं, पढ़ लो। समझे बात को? अब बोर्ड में टॉप करो। कहाँ करो? बोर्ड में। ठीक, सोल्यूशन क्या है बेटा? सोल्यूशन किससे बना होता है? कंपोनेंट से। कितने कंपोनेंट से बेटा? टू और मोर कंपोनेंट। कितना कंपोनेंट बेटा? दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट से। आई बात समझ में? अब इन कंपोनेंट के नाम होते हैं। किसके नाम होते हैं बेटा? कंपोनेंट के नाम होते हैं। चलो देखो क्या नाम होता है। अब देखो ये जो कंपोनेंट है ना बेटा, एक कंपोनेंट का नाम है बेटा क्या? उसको कहते हैं सॉल्यूट। क्या कहते हैं? कंपोनेंट एक क्या हो गया बेटा? सॉल्यूट। और एक क्या होता है बेटा? सॉल्वेंट। एक क्या होता है मेरे लाल? सॉल्वेंट। ठीक, अब अगर पूछा जाए बेटा कि सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या है, ठीक है, तो अब जरा दिमाग लगाना। सॉल्यूट वो होता है जो कम अमाउंट में होता है। कैसा होता है? कम अमाउंट। कम अमाउंट बोले तो लेस क्वांटिटी। क्या बेटा? लेस अमाउंट। क्या बेटा? लेस अमाउंट। सोल्यूशन में जो कम अमाउंट रहेगा जिसका, उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। क्या बोलेंगे? सॉल्यूट। और जिसका अमाउंट ज्यादा होगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। क्या बोलेंगे बेटा? सॉल्वेंट। अब जरा दिमाग लगाओ, जैसे मैं एक सोल्यूशन बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बेटा? दिमाग लगाओ बेटा, एकदम फोकस करो। ठीक, इधर उधर मत देखो, बोर्ड पे देखो। जो पढ़ा रहा हूं एक बार सुन लो, अच्छे से समझ लो, उसके बाद एकदम बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, आई बात समझ में? ए तुम क्या कर रहे हो? चलो इधर देखो। क्या बेटा? सॉल्यूट और क्या बेटा? सॉल्वेंट। चलो देखते हैं। अब जैसे मैं बताया, एक सोल्यूशन मैं बना रहा हूं शुगर का और वाटर का। क्या बेटा? शुगर और, अच्छा आजकल गर्मी का मौसम है कि नहीं है? धूप में से आते हो, स्कूल गए, कहीं गए, घर पहुंचते हो, घर वालों से तुरंत क्या मांगते हो? शरबत। शरबत में होता क्या है? पानी, चीनी, उसके अलावा कुछ लोग नमक मिला देते हैं। आई बात समझ में? ऐसे तो बनता है शरबत। अच्छा, ये मैंने क्या लिया? पानी लिया और शुगर लिया। अब मुझे एक बात बताओ, ज्यादा कौन होगा? पानी ज्यादा रहेगा ना, तो इससे क्या पता चला? पानी क्या हो गया? और बेटा कम कौन है? शुगर। आई बात समझ में? हाँ, जो कम वो क्या कहलाएगा, और जो ज्यादा वो क्या कहलाएगा?
आ गई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? आ गई? अच्छा। अब बताओ मुझे एक बात, डिसॉल्व कौन किया जा रहा है? शुगर को डिसॉल्व किया जा रहा है। और किसके अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है? जिसको डिसॉल्व किया जाएगा, जिसको, वो क्या कहलाएगा? अरे जो डिसॉल्व किया जाएगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। आई दिमाग एकदम, दिमाग की बत्ती बत्ती जला के बैठो वरना काटेंगे बहुत तुम लोगों को। ठीक, दिमाग लगाओ। जिसको डिसॉल्व किया जाएगा उसको क्या कहेंगे? हाँ, द कॉम्पोनेंट विच डिसॉल्व, क्या बेटा? द कॉम्पोनेंट विच डिसॉल्व, विच डिसॉल्व इन सॉल्वेंट। जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाएगा उसको क्या नाम देंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अच्छा। जिसके अंदर डिसॉल्व किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे? चीनी किसके अंदर डिसॉल्व की जाएगी? वाटर के अंदर ना, यानी ये लेस अमाउंट में जो होगा, ये पहली डेफिनेशन। ये क्या हो गई? दूसरी डेफिनेशन, यानी इसकी भी पहली, ठीक, और ये दूसरी। आई बात समझ में कि नहीं समझ में आई? आई ना? तुमको नींद आ रही क्या जी? अरे इतनी जल्दी नींद आने लगी? ठीक, आजकल तो स्कूल भी नहीं जा रहे होगे। बातें कम करो, बड़ी मार पड़ेगी। ठीक, लेके आए स्टिक उस्टिक तो कहोगे सर जी मारते हैं, भागोगे छोड़ छाड़ के। आई बात समझ में? हाँ देखो यार, बहुत गर्मी है, एसी लग जानी चाहिए। क्या लग जानी चाहिए? एसी लग जाए। चलो देखो, ठीक बेटा, दिमाग लगाना। जिसमें डिसॉल्व किया जाएगा, जिसमें, हाँ तो क्या लिखोगे? द कॉम्पोनेंट, क्या बेटा? द कॉम्पोनेंट इन विच, क्या बेटा? इन विच सॉल्यूट डिसॉल्व, इन विच, जिसमें क्या होगा बेटा? सॉल्यूट को डिसॉल्व किया जाएगा उसको क्या बोलेंगे बेटा? और सॉल्यूट जिसमें डिसॉल्व होगा उसको क्या बोलेंगे? अब जरा दिमाग लगाना, ये जो दोनों डेफिनेशन है ये छोटे बच्चों वाली, ये छोटे, अब एक डेफिनेशन मैं बता रहा हूं जो जनरली कोई टीचर जल्दी बताता होता नहीं है। आई बात समझ में? क्या हुआ भाई, क्लास का टाइम खत्म हो गया क्या? बंद कर दिया जाए? अभी आधा घंटा है, बैठो। ठीक, चलो देखो, क्या बेटा, अब जो मैं बताने जा रहा हूं कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होता है। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ठीक, एक बात मुझे बताओ, तुम लोग कभी बेटा फिजिकल स्टेट के बारे में मैं तुम लोगों को कभी पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं? हाँ, मैटर की फिजिकल स्टेट। कितनी फिजिकल स्टेट होती है बेटा? तीन। कितनी बेटा? तीन। पहले का नाम सॉलिड, दूसरे का नाम लिक्विड, और तीसरे का नाम गैस। तीन ही तो फिजिकल स्टेट होती है कि उससे ज्यादा भी होती है? अच्छा, वो क्लास 9th में पढ़े होगे ना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट वगैरह के प्लाज्मा के बारे में, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलती। ठीक, चलो देखो नोट में क्या है बेटा, इसमें नोट में। अब अगर पूछा जाए कि आप ऐसा क्या बताने वाले, मैं कुछ अलग बताने वाला हूँ। क्या बताने वाला हूँ? कह देना जो कॉम्पोनेंट, क्या बेटा? जो कॉम्पोनेंट अपनी फिजिकल स्टेट बदल लेगा, यानी जो दल बदलू रहेगा, क्या रहेगा? दल बदलू, यानी अपना दल बदल लेगा। ऐसा कॉम्पोनेंट जो अपनी क्या बदल ले, यानी अपनी पहचान ही बदल ले। मान लो सॉलिड था और सॉल्यूशन बनने के बाद वो लिक्विड हो गया, तो उसको क्या बोलेंगे? सॉल्यूट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? और जो अपनी फिजिकल स्टेट कभी नहीं बदलेगा उसको क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट बोलेंगे। आई बात समझ में? तो क्या बताओगे? द कॉम्पोनेंट, क्या बेटा? द कॉम्पोनेंट विच चेंज, क्या बेटा? विच चेंज इट्स फिजिकल स्टेट, क्या बेटा? फिजिकल स्टेट। जो कंपोनेंट अपनी फिजिकल स्टेट बदल लेगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट।
और जो अपनी फिजिकल स्टेट कभी नहीं बदलेगा वो क्या कहलाएगा? हाँ, तो क्या बताओगे? नेवर चेंज इट्स फिजिकल स्टेट। चाहे जैसी कंडीशन आ जाए, वो अपनी फिजिकल स्टेट को कभी नहीं बदलेगा। आई बात समझ में? अब तुमसे मैं एक सवाल पूछता हूँ, अब तुम लोग यही बताना मुझे, ठीक है बेटा? ठीक, चलो देखते हैं क्या करते हैं बेटा, देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, फिर वही एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। मैंने लिया नमक, ठीक, उसको मैंने घोल दिया पानी के अंदर। किसके अंदर? पानी के अंदर। अब तुम लोग मुझे बताओ, नमक की फिजिकल स्टेट होती क्या है? सॉलिड होता है ना नमक। अच्छा, वाटर की कैसी फिजिकल स्टेट? लिक्विड होती है। अब मुझे एक बात बताओ कि जब मैं सॉल्यूशन बना दूंगा, यानी मिक्सचर बना दूंगा, तो क्या मुझे पूरा सॉल्यूशन लिक्विड फॉर्म में दिखाई देगा या सॉलिड फॉर्म में भी दिखाई देगा? जब तुम लोग पानी के अंदर चीनी को घोलते हो, तो पूरा सॉल्यूशन तुम्हें लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है या चीनी तुम्हें अलग से सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे? पूरा का पूरा। यानी अगर मैं नमक को पानी में घोल रहा हूं, नमक को घोलने से पहले नमक किस स्टेट में था? सॉलिड में। लेकिन जब मैंने घोल दिया, घोलने के बाद क्या मुझे सॉलिड कहीं दिख रहा है नमक? नहीं दिख रहा है ना। और अगर नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये अपना दल बदल लिया, दल बदलू है, तो इसका मतलब ये क्या कहलाया? सॉल्यूट। क्या कहलाया? और ये क्या कहलाया? आई बात समझ में कि नहीं समझ? आ गई बात समझ में? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अच्छा, इस तरह से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है ना? हाँ, अच्छा चलो, जरा मुझे एक बात बताओ। क्या बताओ बेटा? एग्जाम, क्लास 10th पढ़ के आए हो कि डायरेक्ट 12th में आ गए हो बेटा कूद काद के? अच्छा बेटा, कहीं पढ़ो, मुझे उससे नहीं लेना देना, लेकिन क्लास 10th पढ़े होगे। अच्छा, उस क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़े होगे, एसिड्स, बेसेस एंड सॉल्ट्स। एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट, आप पढ़ाए थे। ठीक। अब मुझे एक बात बताओ, ए बेटा सो रहे हो क्या? नहीं सो रहे हो ना? सॉल्ट में आप लोग पढ़ के आए होंगे जिप्सम के बारे में। किसके बारे में? जिप्सम पढ़े हो? हाँ? जिप्सम होता क्या है? इसका केमिकल नेम होता है बेटा कैल्शियम सल्फेट। क्या बेटा? कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। क्या बेटा? डाइहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट। ठीक, पीओपी अलग चीज है, जिप्सम अलग। अच्छा एक बात बताओ, कैल्शियम क्या Ca, सल्फेट क्या SO4, डाई बोले तो दो, और बेटा हाइड्रेट बोले तो वाटर। ठीक, आ गई बात समझ में? अब जिप्सम क्या बेटा? जिप्सम एक सॉल्ट है। जिप्सम एक क्या है? देखो, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, सॉल्ट के बारे में पीओपी पढ़ के आए होगे। इधर देखो, कहाँ तुम बाहर देख रहे हो जी? अभी जाना पानी पीने। इधर देखो, जिप्सम, जिप्सम बेटा, जिप्सम के बारे में पढ़ोगे। जिप्सम हमेशा किस स्टेट में होता है? फिजिकल स्टेट इसकी क्या होती है? जिप्सम की फिजिकल स्टेट सॉलिड होती है। अच्छा एक बात बताओ, अगर जिप्सम की फिजिकल स्टेट सॉलिड है, तो यानी ये जो इसका फार्मूला मैंने लिखा 2H2O, ये पूरी की पूरी चीज हमें, जब हम जिप्सम उठाएंगे तो ये पूरी की पूरी चीज किस स्टेट में दिखाई देगी? सॉलिड स्टेट में। लेकिन अब तुम लोग मुझे एक बात बताओ, पानी की असल स्टेट क्या है? पानी की असल स्टेट, नेचुरल स्टेट पानी की क्या है? लिक्विड। और कैल्शियम सल्फेट की नेचुरल स्टेट क्या है बेटा? सॉलिड। क्या है? लेकिन कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट ये हमें पूरा का पूरा कैसा दिखाई देता है? इसका मतलब इन दोनों में अपनी फिजिकल स्टेट कौन बदला? ये पूरा का पूरा हमें कैसा दिखाई देता है? सॉलिड। और इसका मतलब हम इसमें किसने अपनी फिजिकल स्टेट बदली? वाटर ने अपनी फिजिकल स्टेट क्या कर ली? बदल ली। इसका मतलब वाटर क्या है? सॉल्यूट है। क्या है? सॉल्यूट है। और कैल्शियम सल्फेट क्या है? सॉल्वेंट। क्या पता चला? सॉल्यूट क्या है? जो कम अमाउंट में होगा, जो डिसॉल्व किया जाएगा,
और जो अपनी फिजिकल स्टेट को बदल लेगा वो क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। ठीक, और सॉल्वेंट कौन कहलाएगा? जो ज्यादा अमाउंट में होगा, जिसके अंदर डिसॉल्व किया जाएगा सॉल्यूट को, और जो अपनी फिजिकल स्टेट कभी नहीं बदलेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, आज अभी यही चीज पढ़ा के मैं क्लास खत्म कर रहा हूं। ठीक, बस मैं क्लास खत्म करूंगा, उसके बाद आपके कौन वाले बायो वाले सर आएंगे? केमिस्ट्री बायो? अरे केमिस्ट्री मैं पढ़ाता हूँ बेवकूफ, बायो वाले। चलो ठीक, दिमाग लगाना बेटा। क्या मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताने वाला था। क्या बताने वाला था? इंपॉर्टेंट को मैं हमेशा कहाँ लिखता हूँ? इंपॉर्टेंट को कहाँ लिखता हूँ? नोट में। कहाँ लिखता हूँ? अरे गजब भुलक्कड़ आदमी हो यार तुम लोग। ठीक ठीक, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पहले बात सुनो। क्या है? सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट वही होगी जो फिजिकल स्टेट सॉल्वेंट की हो। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट अपनी कभी फिजिकल स्टेट बदलेगा, और अगर फिजिकल स्टेट ये अपनी नहीं बदल रहा तो इसका मतलब ये बदल देगा। अगर ये बदल रहा है तो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट किसके जैसी हो जाएगी? सॉल्वेंट के जैसी हो जाएगी ना। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट किसके जैसी होगी? जो फिजिकल स्टेट किसकी होगी? सॉल्वेंट की। क्या लिखोगे? द फिजिकल स्टेट। क्या बेटा? द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। वैसे मैं लिखता उतना नहीं, खाली समझाता हूं, नोट्स देता हूं। याद है क्लास 10th में जब तुम लोग थे? द फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन किसकी तरह होती है? इज सेम एज द सॉल्वेंट। जो फिजिकल स्टेट होगी किसकी बेटा? सॉल्यूशन की। वो सेम होती है किसके जैसी बेटा? सॉल्वेंट के जैसी। अगर सॉल्वेंट सॉलिड है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉलिड। अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? अगर सॉल्वेंट गैस है तो सॉल्यूशन कैसा दिखाई देगा? गैसियस। अगर सॉल्वेंट लिक्विड है, लिक्विड दिखाई देगा। अब जैसे इसको भी समझ लो, फिर से वही एग्जाम्पल। क्या बेटा? फिर से वही एग्जाम्पल कहेगा। कौन सा एग्जाम्पल? लो बेटा, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या बेटा? सॉल्ट प्लस वाटर। आई बात समझ में? अब मुझे एक बात बताओ, सॉल्ट कैसा होता है? सॉलिड। और वाटर कैसा होता है? तुम नमक के अंदर पानी मिलाओगे या पानी में नमक मिलाओगे? पानी में नमक मिलाओगे ना। ज्यादा कौन होगा? पानी। और साल्ट क्या होगा? कम। तो यानी ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? सॉल्वेंट। ये क्या हुआ? और ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? सॉल्यूट हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये सॉल्वेंट और ये क्या? सो रहा है गधा कहीं का। ये क्या? ये क्या? सॉल्यूट। अब मुझे बताओ, जब तुमने सॉल्यूशन बना दिया, अगर तुमने सॉल्यूशन बनाया तो ये पूरा सॉल्यूशन जो तुमने नमक पानी का सॉल्यूशन बनाया, ये पूरा का पूरा तुम्हें लिक्विड दिखाई देगा या सॉलिड दिखाई देगा? क्यों दिखाई दिया लिक्विड? क्योंकि सॉल्वेंट कैसा है? सॉल्वेंट कैसा है? सॉल्वेंट क्या है? लिक्विड। जो फिजिकल स्टेट किसकी रहेगी? सॉल्वेंट की। वही फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की भी होगी। आई बात समझ में? समझ गए? अब अगली टॉपिक जो हमारी होगी उसका नाम है बेटा क्लासिफिकेशन। क्या बेटा? क्लासिफिकेशन ऑफ क्या बेटा? सॉल्यूशन। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी सॉल्यूशन कितने तरह का होता है। इसके बारे में हम लोग कब पढ़ेंगे? कल पढ़ेंगे। ठीक, अटेंडेंस हम नहीं लेंगे, अभी बायो वाले सर आएंगे, वही अटेंडेंस लेंगे। ठीक है।